तो गुड इवनिंग बच्चों। आज का जो लेक्चर हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पे है और इसका वन शॉट निकाल रहे हैं। हंसना नहीं है, दाने आगे बुलाऊंगा सबके सामने, ठीक है ना। तो स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर को। अब एसिड बेस एंड सॉल्ट देखो, बेसिकली पढ़ा हो तुमने 7th क्लास में 8th क्लास में। एसिड क्या होते हैं? टेस्ट में सोल होते हैं। बेसिस क्या होते हैं? बीटर होते हैं। और एसिड और बेस को जब मिला रहे हैं तो सोल्ट बन रहा है। लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं। वन शॉट निकाला है, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में आया हुआ है इंडिकेटर के बारे में, ठीक है। 3 टाइप के इंडिकेटर्स हम पढ़ेंगे इसमें, सिंथेटिक, नेचुरल और सेमी सिंथेटिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है, निशान हंसना नहीं है भाई, फिर पूछूंगा सबके सामने, ठीक है। लिटमस सॉल्यूशन, एक पर्पल डाई है, इसको लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लाइकन क्या होता है? लाइकन एक बेसिकली प्लांट बोल सकते हो ना। अब लाइकन प्लांट है, उसका काम क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या है, पूछते भी हैं सिद्धार्थ। हंसना तो इधर आ जा भाई, सबके सामने हंसो, हंसना नहीं है, ज्यादा हंसी रहते हैं। हाँ जा, देखो लाइकन क्या है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। लाइकन किस किस की एसोसिएशन होती है बता सकते हो? एल्गी एंड फंजाई। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, यहाँ पे लाइकन वर्ड आया तो इससे ये चीज याद आई। ये एसोसिएशन होती है एल्गी की और फंजाई की। फंजाई रहने के लिए जगह देती है एल्गी को, और एल्गी खाने के लिए जो फूड है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है फंजाई को। तो इसलिए दोनों आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, ठीक है। अब जो लिटमस सॉल्यूशन है, एक पर्पल डाई, इसको लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसलिए एक नेचुरल इंडिकेटर बोल सकते हैं इसको। When the litmus solution is neutral, its color is purple. इंडिकेटर के बारे में बताया, एसिड में कैसा कलर होगा, बेस में कैसा कलर होगा, या फिर जो न्यूट्रल होंगे तब कौन सा कलर होगा। इन पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है एसिड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। 7th क्लास से पढ़ते हो ना, ब्लू से रेड में चेंज करेगा कौन होगा? एसिड होगा। रेड से ब्लू में चेंज करेगा तो कौन होगा? बेस होगा। ये पढ़ते हो, है ना। सॉल्ट में क्या होगा सिद्धार्थ? सॉल्ट में क्या होगा बता? अब तो बड़ा असर रहा, तो पहले बता था। सॉल्ट में क्या होगा? इसलिए कह रहा हूं बीच बीच में क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ। रेड से ब्लू सॉल्ट में, और बेस में बेसिक होगा नमक। तो बेसिक ही होगा, नमक बेसिक है। अरे नमक सोल्ट है, सोल्ट और बेस में डिफरेंस होता है, ये क्लियर करते हैं। देखो अब इसी के बारे में दिखा रखा है, सिंथेटिक इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज के बारे में, ठीक है। कुछ इस टाइप से डाई बोल सकते हैं, इंडिकेटर हम बोल सकते हैं, जो हम लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। इसको बायोलॉजी में भी यूज करते हैं, जैसे जो माइक्रोस्कोप में स्लाइड वगैरह देखते हैं, डाई वगैरह। थोड़ा इस साइड होकर बता लो सर, वो दिख ही नहीं रहा बैक हुआ क्या? अरे अभी तो मैं बता रहा हूँ, अभी तो उस पे फोकस ही नहीं करना, जब फोकस करना होगा मैं इसे बता दूंगा, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर में दे रखा है मिथाइल ऑरेंज, और कौन सा है? फिनोल्फिलीन, सुना है ना। दोनों इंडिकेटर हैं, कौन से हैं? सिंथेटिक है। इनके बारे में पूछा जाता है कि एसिड में क्या फर्क होगा, बेस में क्या फर्क होगा। सेम ऐसे ही जो हमने नेचुरल पढ़ा था, टर्मरिक का भी एग्जांपल पूछ लेते हैं कि टर्मरिक का एसिड सॉल्यूशन में क्या फर्क होगा और बेसिक सॉल्यूशन में क्या फर्क होगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट हम करते भी हैं, एक्टिविटी के फॉर्म में भी देते हैं एक्सपेरिमेंट को। अब एसिड और बेस है, लेबोरेटरी के अंदर कुछ दे रखे हैं, जैसे इंडिकेटर के बारे में बता रखा है। पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच सॉल्यूशन गिवन बिलो में, वॉच क्लास 1 by 1 and test within a drop of different indicators। कुछ नहीं कंपाउंड्स के बारे में बता रखा है। फिर कौन एक इंडिकेटर हमने ले लिया, अब 1 by 1 हम कंपाउंड्स को क्या करें, उसके साथ ट्रीट करवा रहे हैं। अब जैसा वो कलर देंगे उसी के हिसाब से हम बताएंगे वो एसिड है फिर बेस है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट है जो बेसिकली चल रहा है। अब देखो ये जो टेबल है ये जरूरी है या ये तुम्हें याद रखनी है, ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसिड बेस इन द लेबोरेटरी। अब सैंपल सॉल्यूशन दे रखे हैं, HCl H2SO4 HNO3 है। अब इंडिकेटर के बेस पे हम कैसे बता सकते हैं कि एसिड है या बेस है, ठीक है।
फर्स्ट है रेड लिटमस सॉल्यूशन है, अगर HCl को हम इस सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करवाएंगे तो उस पे क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, अब ब्लू लिटमस एसिड में कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, ठीक है। क्या होगा ना भाई, प्रॉब्लम ना क्रिएट करे निशान में, ठीक है। फिनोक्सिलिन सॉल्यूशन है, एसिड में कैसा होगा, कलरलेस होगा और बेस में पिंकिश रेड, मिथाइल ऑरेंज एसिड सॉल्यूशन के अंदर कैसा कलर देगा, पिंकिश रेड कलर देगा, ठीक है। रेड कलर में बोल सकते हो। सेम H2SO4 है, रेड लिटमस पे क्या है, नो चेंज क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन है, और ब्लू लिटमस को कैसा कर देगा, रेड कर देगा क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन है। फिनोक्सिलिन कलरलेस होगा किसमें, एसिड में, और जो मिथाइल ऑरेंज है वो कैसा कलर देगा, रेड। अब देख लो HCl H2SO4 HNO3 CH3COH ये सारे एसिड है, मिथाइल ऑरेंज कैसा कलर दे रहा है, पिंकिश रेड या रेड बोल सकते हो। फिनोक्सिलिन कैसा कलर दे रहा है, कोई कलर नहीं दे रहा, कलरलेस है, ठीक है। जबकि ब्लू लिटमस है, ब्लू से रेड हो जाएगा क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब उसके बाद बात कर रहे हैं NaOH बेस है, अब रेड सॉल्यूशन है वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में, जबकि ब्लू पे कोई चेंज नहीं पड़ेगी, है ना। फिनोक्सिलिन का क्या होगा, ये रेड कलर से पिंक में चेंज हो जाएगा, ठीक है, रेड टू पिंक। और जो मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन है वो बेसिक सॉल्यूशन के अंदर कैसा रहेगा, येलो कलर का ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो टेबल है कुछ इसी मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, या फिर डाई बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एसिड एंड बेसिस, जो इंडिकेटर्स हम पढ़ रहे हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी किसके बेस पे बता सकते हैं, बोलो, ऑल्फैक्टरी स्मेल के बेस पे बोल सकते हो ना, एक सेंसरी इंडिकेटर हम इसको बोल सकते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, these are some substances whose order changes in acidic और basic media, ठीक है, जिसका ऑर्डर चेंज होता रहता है एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर, जैसे कि अनियन है, क्लोव ऑयल है, वेनिला है, ठीक है, ये सारे के सारे गिवन है। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, देखो ये सारे टेस्ट बता रखे हैं कि कैसे हमने टेस्ट करने हैं, ठीक है, लेकिन हम इतनी थ्योरी को पढ़ेंगे तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, कुछ नहीं है। एक साइड एसिड सॉल्यूशन ले लिया, दूसरी साइड हमने बेसिक सॉल्यूशन ले लिया, दोनों साइड में क्या करूंगा, अनियन की ड्रॉप है, ठीक है, उसको अप्लाई करूंगा, फिर दोनों सॉल्यूशन में ये देखते हैं कि दोनों सॉल्यूशन में किस में क्या चेंजेस होगा, और उसी के बिहाफ पे हम बता सकते हैं अगर उस सॉल्यूशन में कुछ चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक या बेसिक है। अगर किसी में नहीं चेंज हो रहा तो वो उसका अलग सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। मान लिया मैं बोल रहा हूं एक टाइम के लिए कि अगर अनियन को एसिड के अंदर डाल रहा हूं तो चेंज होगा, इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम किसी भी एसिड को अनियन के साथ ट्रीट करेंगे तो उसमें चेंज मिलेगा पक्का, अगर बेस के साथ करेंगे तो कोई चेंज नहीं मिलेगा। एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है, कंडीशन उल्टी भी हो सकती है। अब उसके बाद ये सारी की सारी कंडीशन बता रखी है, ठीक है, जैसे टेक सम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अनदर, एक टेस्ट ट्यूब में एसिड ले लो, एक में बेस ले लो, ठीक है, एड a few drops of dilute vanilla essence, ठीक है, to both test tube, the odor of vanilla essence vanishes in NaOH and odor remains unchanged। मैं बोल सकता हूं जो वेनिला इंडिकेटर होगा उसका एसिड पे कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि बेसिस के अंदर क्या होगा, उसमें कोई ना कोई चेंजेस देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है क्लोव ऑयल के बारे में सेम दे रखा है, ये भी एसिड बेस का कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एसिड और मेटल की जो रिएक्शंस हैं वो बता रखी है, इवन जो एक्टिविटीज हैं तुम्हारी बुक में भी गिवन है, ठीक है, वो भी बता रखी है, ठीक है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट है, अगर एक्सपेरिमेंट करोगे तो फिर वही टाइम लग रहा है। बेसिकली इसमें क्या पूछते हैं कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पे कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है, ये हमने पढ़ा भी था। और एक्टिविटी में बता रखा है कि कैसे जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व होगी, इसकी जो बेसिक रिएक्शन कैसे बन रही है। H2SO4 भी एसिड है, जिंक कोई मेटल है, एसिड प्लस मेटल जब मिलते हैं तो क्या रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और इसमें क्या बनना है, साथ में जिंक सल्फेट बनना है, कोई भी सॉल्ट का सॉल्यूशन ले सकते हो। अब उसके बाद है, अब जब बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा तो क्या बनना है, ये वाली रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी पूछते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या होगा, अब जो बेस हमने लिया है NaOH,
जब इसकी मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ किसी मेटल के साथ तो वहां पे क्या बनेगा, ठीक है। अगर NaOH के साथ जिंक की रिएक्शन करवा रहे हो तो वहां पे बनता है सोडियम जिंकेट, और इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, ठीक है, जो पूछी जाती है। एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, सेम इसके साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, लेकिन इसके साथ एक अनदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी बन रहा है, वो कौन सा है, सोडियम जिंकेट, ठीक है, सोडियम जिंकेट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम चल रहे हैं, अब जब मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स से रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ तो क्या होगा। मेटल कार्बोनेट बोले तो MCO3 है ना, अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले इनके मेटल बाइकार्बोनेट बोल सकते हो तो MHCO3। एक के अंदर बाइकार्बोनेट आयन होते हैं और एक के अंदर कार्बोनेट आयन होते हैं, ठीक है। तो देखो टेस्ट ट्यूब A और B दिखा रखी है, देखो A के अंदर देखो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, जब वो रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ तो क्या बन रहा है, वहां पे सोल्ट बन रहा है, साथ में वाटर और साथ में CO2 गैस वहां पे रिलीज हो रही है। उसके बाद टेस्ट ट्यूब B के अंदर एक में तो हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट, दूसरी में हमने ले लिया सोडियम बाइकार्बोनेट। अब जब सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो फिर वहां पे क्या बन रहा है, सोल्ट बन रहा है। अब यहां से एक चीज बोल सकते हो कि या तो तुम मेटल कार्बोनेट ले लो या फिर मेटल बाइकार्बोनेट ले लो, दोनों का रिएक्शन जब किसके साथ करोगे, एसिड के साथ करोगे तो वहां पे सेम प्रोडक्ट बन रहा है, सोल्ट बन रहा है, साथ में वाटर, साथ में CO2 गैस, ठीक है। ये रिएक्शंस है जो यही पूछी जाती हैं, ठीक है, क्वेश्चंस की फॉर्म में। अब देखो, अब जो CO2 गैस है, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, CO2 गैस को लाइम वाटर से पास कर दो, ठीक है, तो लाइम वाटर बिकम्स मिल्की। ये क्वेश्चन कई बार आया है और कई बार किया भी है। तो जो लाइम वाटर है वो मिल्की क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पे किस चीज का प्रोडक्शन हुआ है, CO2 गैस, ठीक है। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2 गैस जब इसमें से पास कर रहे हैं तो वहां पे क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये किसकी फॉर्म में बनता है, व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट में, अब देखो इस रिएक्शन को क्या कर दिया, जब सेम कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर यानी कि हाइड्रेटेड फॉर्म बोल सकते हो, जब इसमें से हम CO2 गैस को पास कर रहे हैं तो वहां पे क्या बन रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बात क्लियर है। यहां पे क्या कह रहा है, लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 इसमें से पास करवा रहे हैं तो वहां पे क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा, हाइड्रेटेड फॉर्म, जब उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है। जब इसमें से फिर मैं दोबारा से CO2 पास करूंगा तो यहां पे क्या बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। आ रही है कोई प्रॉब्लम, हंसी आ रही है, इधर आ जाओ, आज सभी देख लेंगे, फेमस हो जाएगा। आ जाए क्या है, आ जाए। अब देखो, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, सेम वही है, रिएक्शंस हमें याद रखनी है, ठीक है। लाइमस्टोन है, चोक है, मार्बल है, ये डिफरेंट फॉर्म होंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, जो कैल्शियम कार्बोनेट हमने अभी पढ़ा था। सिद्धार्थ समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और चल रहा है। अब देखो एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एसिड और बेस। जब एसिड यानी कि बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और एसिड क्या HCl, जब दोनों मिलेंगे तो क्या बन रहा है, सोल्ट बन रहा है, प्लस वहां पे क्या रिलीज होगा, क्या निकलेगा, वाटर, ठीक है। ऐसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। बेस प्लस एसिड मिलके सोल्ट बनाता है और साथ में क्या बन रहा है, वाटर, ठीक है। इनको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब उसके बाद क्या कह रहा है, कुछ मेटालिक ऑक्साइड है, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। मेटालिक ऑक्साइड फॉर एग्जांपल CuO, कॉपर ऑक्साइड हम बोलते हैं, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा यानी कि HCl तो क्या बनाएगा, CuCl2 H2O। यानी कि इसकी बेसिक रिएक्शन तुम क्या बोल सकते हो, जब भी कोई मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ, तो वहां पे क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर। यानी कि यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ, जो हमने पीछे रिएक्शन पढ़ी थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो सेम प्रोडक्ट इसमें बनेगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ हमें बेसिक कंपोनेंट का पता, अगर बेसिक कंपोनेंट हमें आता है तो रिएक्शन हो जाएगी इजीली, ठीक है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं, अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, बेस के साथ रिएक्शन कैसे करेगा, जब मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सिद्धार्थ क्या बन रहा था, अभी क्या बन रहा था, जब एक मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था तो क्या बन रहा था, सोल्ट प्लस वाटर। आयुष ऐसे नहीं बोलना। अब है कि जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। अब कोई भी ले लो नॉन मेटालिक ऑक्साइड, क्या नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है? बोलो, कर सकता है? क्या मेटल बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है? कर सकता है। क्यों? आर्यन कर सकता है। कॉमन मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? हमारे खुद मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, ऐसे ना बिना सोचे समझे कि ऐसे हाँ कर सकता है। अब यहाँ पे देख लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, रिएक्ट करेगा किसके साथ? CO2 के साथ। तो वहां पे क्या बनेगा? सोल्ट एंड वाटर। ये रिएक्शन दे दिए, ठीक है। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, अगर हमारा ये वाला पॉइंट क्लियर है, मेटालिक दे रखा है, नॉन मेटालिक दे रखा है, उसके ऑक्साइड दे रखे हैं, अब रिएक्ट किसके साथ कर रहा है? एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, फिर एसिड बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वही मेन पॉइंट रहता है हमारा। अब व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन? ये पढ़ा है तुमने? अभी पढ़ लेते हैं, है ना। निशांत भी उसकी तरफ मत ध्यान रखना, इधर भी ध्यान रखना, ठीक है, क्या चल रहा है क्या नहीं है। अब जब एसिड्स होते हैं, लगभग सबकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर होती हैं, जैसे कि HCl है या फिर H2SO4 है, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूँ जो एसिड होंगे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, क्योंकि सेम स्पीसीज, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि सेम नेचर, फिर सेम प्रॉपर्टीज या फिर सेम केमिकल नेचर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑल एसिड्स जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स, अभी पढ़ा हमने, है ना। So hydrogen seems to be common to all acids. मैं बोल सकता हूँ अगर कोई भी मेटल की रिएक्शन हम एसिड के साथ करवा रहे हैं तो वहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो मैं सब में कॉमन क्या बोल सकता हूँ कि हाइड्रोजन गैस क्या होगी? इवॉल्व होगी, कॉमन, ठीक है। तो ये चीज कॉमन है इसके अंदर, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया हुआ है और एक्सपेरिमेंट में भी यही चीजें तुम्हें बता रखी हैं। अब देखो What happened to an acid or base in a water solution? एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन के अंदर ऐड करोगे तो क्या होगा? सिद्धार्थ बड़ी हंसी आ रही है, अभी क्या बात है? याद आ रही है किसी की? तो हंसी फिर किस चीज की आ रही है? या तो मैं कुछ ऐसा वैसा पढ़ा रहा हूँ, मैं जिसको सुन के तेरे को हंसी आ रही है? बता। देखो एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? H3O पॉजिटिव। ये क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन प्लस यहाँ पे क्या निकलेगा? क्लोराइड आयन। अब यहाँ पे मैं एक बात बोल सकता हूँ कि जो वाटर है वो एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। H पॉजिटिव, देखो वाटर जब H पॉजिटिव आयन को ले लेगा तो क्या बनेगा? H3O पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि वो एक्सेप्ट कर रहा है किसको? H पॉजिटिव आयन को। अब एक्सेप्टेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, जब कोई भी कंपाउंड H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा तो उसको क्या बोलते हैं? सिद्धार्थ बता। एसिड क्या होते हैं? H पॉजिटिव देने वाले या H पॉजिटिव लेने वाले? देने वाले, है ना। किसी डाइल्यूशन के अंदर जब डाइल्यूशन होता है तो H पॉजिटिव देने वाले कंपाउंड्स को एसिड बोलते हैं, और इसके उल्टा, इसके विपरीत मैं बोल सकता हूँ कि जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं वो कौन होते हैं? बेस होते हैं, ठीक है। तो सेम ये वाटर है, H पॉजिटिव को ले भी सकता है, H पॉजिटिव को डोनेट भी कर सकता है। H पॉजिटिव को डोनेट कर रहा है तो OH बन रहा है, अगर H पॉजिटिव को ले रहा है तो हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, यानी कि H3O पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद अब जो OH आयंस है क्या हो गया? अब जैसे बेस है NaOH, जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो डाइल्यूशन हो रहा है, मैं बेसिकली बोल सकता हूं, तो वहां पे क्या करेगा? आयनिक या फिर आयंस के अंदर टूट जाएगा ना। एक कैटायन बना रहा है तो दूसरा एनायन बना रहा है, ठीक है। जैसे कि NaOH है, एक Na पॉजिटिव बना रहा है, एक OH नेगेटिव बना रहा है, ठीक है। KOH है, एक K पॉजिटिव बना रहा है, दूसरा OH नेगेटिव बना रहा है, ठीक है। NaOH ट्वाइस है, वाटर के अंदर एक Nag2 पॉजिटिव बना रहा है, रिएक्शन को तो बैलेंस कर लो, ठीक है। रिएक्शन तो बैलेंस हो जाएगी, निशान भी सोना नहीं है, ठीक है। जो अल्कलीज होती है वो सोपी, बिटर या फिर कोरेसिव किसी भी नेचर की हो, नेवर टेस्ट और टच देम एज दे कॉज होम। कहने का मतलब है ये चैप्टर पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है
कि इससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट हम घर पे ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। मुश्किल कैसे? मुश्किल ये हो जाएगी, जैसे अभी बता रहा था, किसी चीज को हम बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल निशान तू ही काम करता है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो सोप है, सोप का नेचर है वो बेसिक नेचर है, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि जो बेस होते हैं वो कड़वे होते हैं, ठीक है। तो ट्राई का मतलब ये है, जैसे साबुन को खा के देखना एक्चुअल में क्या वो कड़वी होती है, या फिर कोई भी एसिड हुआ, एसिड में बोल रहा हूँ कि खट्टे होते हैं, ठीक है। तो उन पे भी एक्सपेरिमेंट करना। अब कुछ एसिड्स या बेसिक्स है जो काम चल जाएगा, लेकिन कुछ हार्मफुल भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फिर पेपर नहीं दे पाओगे। What happens to an acid or base in a water solution? सिर्फ वही है। एसिड और बेस मिलेंगे तो क्या बनेगा? सोल्ट बनेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ते भी आ रहे हैं और पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। कुछ कह रहे हो? बता दे, कुछ कह रहे हो? बता दे। ऐसे क्या है, ठीक पास अरे बीच में तो बोलना पड़ता है, बेसिकली सी बात है, ठीक है। और ऐसे तो मैं पढ़ाता रहूं, मेरे को क्या पता सिद्धार्थ पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। सर जी पराम लाओ। क्यों? ब्लैक आ रहा है। कोई बात नहीं। क्या हो गया? ऐसे क्या है, सोची तू फिर इसको भाई अब क्या करें इसका, वो बताओ सॉल्यूशन है। सीताराम लोग भेज देना है। अपने आप कह रहा था सीताराम लोग भेज देना। सिद्धार्थ हवा लगी हुई तेरे को, है? किसकी हवा लगी नहीं यार, कमाल कर रहा है। एनवायरनमेंट भाई कह रहा है किसकी हवा लगी? सब नहीं। एनवायरमेंटल हवा बोल रहा हूँ मैं। हवा डिफरेंट टाइप बोल सकता हूँ मैं। Chapter on mixing of acid or base with water is highly exothermic. Exothermic क्या होता है सिद्धार्थ? Exothermic हीट रिलीज हो गया ना, या फिर एनर्जी इवॉल्व होती है। तो जब एसिड और बेस मिलेंगे तो वो हाईली एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं, ठीक है। अब ये एक्टिविटी दे रखी है, add a few drops of concentrated H2SO4 to 10 ml water in a beaker. Will the beaker slowly touch the base of the beaker? It is hot, so the reaction is exothermic. ठीक है, ये कुछ रिएक्शन बता रखे इसने। जैसे हमने क्या किया, बीकर में पानी ले लिया और उसके अंदर हम एसिड को डाल रहे हैं, फिर उसको थोड़ा सा स्टीर कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद हम देख रहे हैं कि जो बीकर का बेस होगा ना, वो थोड़ा सा वहाँ पे क्या हीटिंग इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो इसलिए वहाँ पे क्या बोल सकता हूँ मैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट यानी कि हीट वहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। अब उसके बाद है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, ठीक है। कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक और कितना बेसिक है वो कौन बताता है? पीएच स्केल, ठीक है। पीएच क्या होता है? पीएच क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हम बोल सकते हैं। पीएच को निकालते कैसे हैं? माइनस लॉग वैल्यू है ना, माइनस लॉगरिथम ऑफ, या फिर बोल सकता हूं मैं कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है। समझ मेरे को पता है नहीं आया होगा कोई ना, इसके जो न्यूमेरिकल या फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो मैं बता दूंगा एक बार, ठीक है। देखो P फॉर पोटेंशियल इन जर्मन पावर बोल रहे हैं, फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो करेक्टली है वो पोटेंशियल है, जो वर्ड लिया हुआ है, ठीक है। pH इज मेजर फ्रॉम 0 वेरियस वीक टू 14, है ना। 0 से 7 तक तो क्या हो रहा है? एसिडिक नेचर। 6 तक 7 पे तो न्यूट्रल है, और 7 टू ऑनवर्ड्स अप टू 14 तो वो क्या है? 8 से लगा लेना भाई, 7 तो क्या होगा? न्यूट्रल ही होगा ना। तो 8 टू 14 क्या होगा? बेसिक, ठीक है। क्या पीएच स्केल 14 तक भी होता है? 15 पीएच स्केल 12 तक भी हो सकता है, ठीक है। ये बता रखा है इसमें। अब pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होगी? 7। एसिडिक सॉल्यूशन की 7 लेस देन 7 क्या हो गया? 7 ही बोल रहा है, लेस देन 7 नहीं भाई। न्यूट्रल की 7, एसिडिक की लेस देन 7 और एल्केलाइन की होगी मोर देन 7, ठीक है। ये इसमें कुछ तो क्या हो गया? एक मिनट में करवा लो, फिर पूछ लेना। कहीं कुछ तो नहीं सुनता तो पूछते क्या हो। अब देखो सलाइवा है, बिफोर में जब तक हमने कुछ नहीं खाया है। सलाइवा, हाँ सलाइवा भी मिस्ट्री के अंदर तो क्या होगा फिर? सलाइवा है, उसकी पीएच अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 6.8 टू 7.4, यानी कि मैं बोल सकता हूँ स्लाइटली एसिडिक टू बेसिक,
ठीक है। ये बिफोर मील आफ्टर मील का दे रखा है, इसमें कितनी है, लगभग 5.8 होती है और एसिडिक नेचर हो जाता है, ठीक है। लेमन जूस है, लेमन जूस 2.2 यानी एसिडिक नेचर का होगा। और उसके बाद क्या है, जूसेस के बारे में बता रखा है, ठीक है। बस पीएच के बेस पे भी कौन सा एसिडिक और कौन सा बेसिक है, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज हमें याद कर रखनी है। टोमेटो जूस है, बेसिक होता है कि एसिडिक होता है, बेसिक एसिडिक एसिडिक ठीक है। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक ऑक्सैलिक 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 एसिड है ना। वैलिड कौन सा होता है? क्या वैलिड कहां है, ये कौन सा टैप वाटर वैरी का मतलब वेरी कर रहा है जगह जगह, रीजन टू रीजन, ठीक है। मेरे को लगा पता नहीं सिद्धार्थ ने क्या पढ़ लिया भाई। अब देखो, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस्ड। कोई एसिड जितने H पॉजिटिव आयंस क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। जितना OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस है। पढ़ते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिकली होते हैं कौन से, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, है ना। और वीक एसिड कौन से होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, ठीक है। अब देखो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, देखो एग्जांपल दे रखा है इसने, 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि 1 MHCl बोल लो और 1 एसिटिक एसिड बोल लो, सेम कंसंट्रेशन है, प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो मैं बोल सकता हूं डिसोसिएशन है वो कंप्लीटली हो जाता है, ठीक है। जब इसके केस में डिसोसिएशन कंप्लीटली नहीं होगा था, फिर भी बोल रहा होगा कि कंसंट्रेशन सेम है लेकिन डिफरेंट अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस सब क्या करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसमें क्या होगा, ज्यादा H पॉजिटिव आयंस बनेंगे, जैसे कि HCl H2SO4। वीक एसिड है, इसमें H पॉजिटिव आयंस कम होंगे, है ना। एग्जांपल ले लो, एसिटिक एसिड CH3COH, है ना। स्ट्रॉन्ग बेस है, इसमें ज्यादा OH नेगेटिव आयंस होंगे, जैसे कि NaOH और KOH। वीक बेस है, इसमें क्या होंगे, OH नेगेटिव आयंस बहुत कम होंगे, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हो, NH4OH, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तुम बोल सकते हो, ठीक है। सिद्धार्थ, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से, स्ट्रॉन्ग एसिड जो डिसॉल्व होते हैं, जो डिसॉल्व होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड डिसॉल्व नहीं हो सकते, कैसे बता रहा हूं, अभी तो पढ़ाया मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। और इन क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड जो कंप्लीटली डिसॉल्व डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जैसे कि HCl है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूटेगा, है ना। देखो, अब pH की हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट दे रखा है pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। फॉर एग्जांपल, स्टमक प्रोड्यूस करता है HCl, तुम्हें पता है HCl क्या बोल सकते हो, हमारा गैस्ट्रिक जूस है ना। अब जो गैस्ट्रिक जूस होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। अगर गैस्ट्रिक जूस नहीं होगा तो आयुष क्या नहीं होगा, एंजाइम नहीं बनेंगे सर, एंजाइम नहीं बनेंगे बोल सकते हैं, एंजाइम एक्टिव नहीं होगा ये बोल सकते हैं, है ना। क्योंकि बेसिकली जो HCl गैस्ट्रिक जूस है वो क्या काम करता है, देखो, एक तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड क्यों करवाएगा, क्योंकि जो पेप्सिनोजन एंजाइम होता है स्टमक के अंदर वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन उसको एक्टिव होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, HCl। तो अगर HCl नहीं होगा तो पेप्सिन नहीं बनेगा, और पेप्सिन नहीं बनेगा तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा, है ना। डाइजेशन नहीं हुआ तो डाइजेशन इनकम्प्लीट होगा, है ना। या फिर जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको किल करने का काम कौन करता है, एसिड करता है। अगर ये भी जनरेट नहीं होगा तो वो भी वहां पे ज्यादा हो जाएंगे, है ना। हम इन्फेक्शन भी होने के चांसेस और इनडाइजेशन होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड कॉज पेन और इरिटेशन, ठीक है। स्टमक के अंदर पेन भी होगा, इरिटेशन भी होगा, है ना। एसिडिटी जिसको बोलते हैं, एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं। एंटासिड कैसे नेचर के होते हैं, एसिड के अपोजिट। एसिड के अपोजिट का नेचर कैसा होगा, बेसिक, इनोबिशन, हां, इनो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जिसको तुम बोलते हो, ठीक है, उसको ऐड कर सकते हैं ताकि एक्सेसिव जो एसिड है उसको उसके रिलीज को कम किया जा सके, ठीक है। pH चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके, ये बता दो भाई, इसमें pH का क्या अहम योगदान है,
टूथ डिके। बताओ बताओ तो फटाफट। बोलो। कोलगेट सर। हैं? क्या कह रहे हैं? सर जब हम खाना खाते हैं ना हमारा माउथ एसिडिक हो जाता है सर, अच्छा और सर फिर उसमें बैक्टीरिया लग जाते हैं। हाँ फिर सर बैक्टीरिया लग हमें जाते इसके हैं। लिए कोलगेट करनी चाहिए सर सर। कोलगेट बेसिक नेचर का होता है सर। उसके अंदर नमक प्रेजेंट होता है सर। ओके। अच्छा मान लिया हम कोलगेट नहीं कर रहे हैं टाइम के लिए, मैंने मान लिया, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या होगा? दांत खराब हो जाएंगे सर। कोलगेट दांत खराब हो जाएंगे। मान लिया साइंटिफिक रीजन क्या होगा? दांत एसिडिक हो जाएगा क्या? एसिडिक हो जाएगा। इन माउथ येलो। और आगे और क्या होगा? दांत उन करने से क्यों सर मर जाते हैं वो कौन? बैक्टीरिया? आपको बताऊंगा। जो हमारे दांत है ना वो एक सब्सटेंस होता है दैट इज इनेमल, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है इनेमल। किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से, ठीक है। अब क्या होगा जब खाना हम खा रहे हैं तो वहां पे क्या है, अब खाना कुछ हमारे दांतों में रह जाता है जिसके कारण वहां पे जो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया है वो हो जाती है, ठीक है। और अगर उसका नेचर क्या है, एसिडिक होता गया तो क्या हमारे लिए भी थोड़ा सा क्या है, हार्मफुल होगा, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, तो उससे बचने के लिए इवन डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि क्या हमें डेली ब्रश करना चाहिए, क्योंकि जो कोलगेट वगैरह हम करते हैं, टूथपेस्ट हम कोई भी करते हैं, उसका नेचर कैसा होता है? बेसिक। तो जैसे ही हम टूथपेस्ट करते हैं तो हमारे अंदर या फिर जो हमने खाना खाया है, ठीक है, या फिर जो बैक्टीरिया उनकी वजह से ग्रो कर रहे हैं, फिर जो एसिडिक पीएच है वो कम हुई है, उसकी वजह से वो दोबारा से न्यूट्रल हो जाती है और इसके कारण क्या है, टूथ डिके हमारा प्रिवेंट हो जाता है। बात क्लियर? क्वेश्चन है सर। बोलो नहीं रहने। बोलो बोलो बोलो। इससे रिलेटेड है क्या? यस सर। जनरल क्वेश्चन है, पूछो, कोई बात नहीं। फिर सर वो बैक्टीरिया कैसे मरते हैं? कौन से? अरे बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया की भी क्लासेस होती हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं जो एसिडिक मीडियम में रह सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जो बेसिक मीडियम में रह सकते हैं। लेकिन सर कुछ जो डेली ब्रश भी करते हैं फिर भी उनकी दांत वगैरह में। तो एक रीजन थोड़ी है बैक्टीरिया की वजह से ही जो उसके दांत है वो खराब हो रहे हैं, कोई रीजन और भी तो हो सकता है। ये तो सिंपल सा एक जनरल रीजन हम बोल सकते हैं, ठीक है। बेसिक रीजन क्या है, देखो प्रॉब्लम कब आती है, जब इनेमल पे फर्क पड़ता है, ठीक है, और इनेमल हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इतना जल्दी वो डिग्रेड नहीं होता, ठीक है। दांतुन वाला सर। दांतुन भी बेसिक ही है, इसीलिए तो बोलते हैं। पहले हम क्या करते थे, टूथपेस्ट का यूज बहुत कम था, तो बेसिकली करते ही नहीं थे, है ना, तो इसलिए तो बोलते हैं। अब दातुन भी 2-3 टाइप की करते हैं, तो वो भी सेम सॉल्यूशन है ना, यानी कि वो बेस को ऐड कर रही है ताकि जो एसिड है जब वो मिल रहे हैं आपस में तो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। सेंटाफ्रेस भी सर वो होती है। कौन सी? बेसिक। कहते हैं सर कि सेंटाफ्रेस भी। नहीं तो डॉक्टर्स ये क्यों नहीं बोलते, सुबह जब खाना खाते हो उसके बाद एक सेंटर प्रेस खा लो, जब रात को डिनर करते हो उसके जस्ट बाद एक सेंटर प्रेस खा लो, ऐसा क्यों नहीं बोलते? ऐसा होना चाहिए ना, फिर तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर को तो जो कोलगेट होता है ना, हाँ। उसके अंदर से हम्म। और सेंटाफ्रेस में सेम टेस्ट वगैरह सेम ही होता है। टेस्ट सेम होता है ना, क्या टेस्ट के बेस पे बोल सकते हैं? मैं बोल रहा हूँ कि बेसिस कड़वे होते हैं, है ना, सेंटर प्रेस भी कड़वी होती है, तो फिर भी खाते हैं। कहाँ होती है सर? मिट्टी होती है। अब आ गया ना, देखो वही फर्क। मैं बोल रहा हूँ बेसिस कड़वे होते हैं, है ना। सिद्धार्थ, अब देखो, सेल्फ डिफेंस बाय ऑर्गेनिज्म थ्रू केमिकल वारफेयर, ठीक है। अब सेल्फ डिफेंस में भी कैसे काम करती है जो पीएच है, बता सकते हो? यस सर। कैसे? जो हनी बी है ना सर, उसके हाँ। उसके अंदर होती है वो पीछे होती है सर, उसके चूंच से वो फोर्मिक एसिड होता है उसमें। हाँ, वो हमारे यहाँ पे डाल देती है सर। फिर उसकी जो बी की स्टिंग होती है ना, जब हमारी बॉडी में, फिर जब हमें कहीं से काटती है वो, तो हमारी बॉडी के अंदर वो फॉर्मिक एसिड एसिडिक एसिड है उसको इंसर्ट कर देती है, ठीक है। अब वो एसिडिक है, उसके इफेक्ट को
नलीफाई करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ऊपर क्या है, बेस ऐड कर देते हैं। कोई अचार क्यों लगाते हैं? बाइकार्बोनेट है, अरे बेसिक नेचर है, वही तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ। अब एसिड के ऊपर जब हम बेस को क्या कर रहे हैं, सर लोहा लगा रहे हैं, हाँ, बेस है। लोहा बेस है भाई, पर मैं करवा लूं तो सारे क्वेश्चन पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। भूल जाएंगे सर हम। ना लिख ले, नोटबुक में लिख ले, एक बार ये कवर करना है, सोल्ट वाला अभी पेंडिंग है। देखो, स्टिंगिंग एयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन, ट्रेडिशनल रेमेडीज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ डॉग प्लांट। ठीक है, कुछ तुमने सुना भी होगा, कुछ है जो प्लांट्स है उनका यूज करते हैं, जैसे कहीं ना कहीं कोई जो बी स्टिंग है या फिर जो कहीं ना कहीं हमें कोई भी बाइट कहीं पे भी लगा देती है, तो उस एरिया पे हम लगा लेते हैं ताकि स्वेलिंग भी ना सर ये प्लांट सही रहेगा सर बी के हो। लिया, हाँ सही है। ये तो सर लग रहा है। आ देखो, नेचुरल सोर्स है एसिड, वही है। देखो भाई, एप्पल में कौन सा एसिड है ना? एसिटिक एसिड हमें कहां से मिलता है? ठीक है, और क्या बोल सकते हो, ऑक्सैलिक एसिड हमें कहां से मिलता है, टार्टरिक एसिड हमें कहां से मिलता है? ठीक है, यानी कि सोर्सेज कहां से हम कौन सा एसिड ले सकते हैं, कौन सा? ये कह रहा है कि जो अदर प्लैनेट्स हैं, ठीक है, उन पे जो एसिड्स हैं वो किस फॉर्म में मैं बोल सकता हूं, जैसे कि एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये चीज ये बता रखी है कि जो अदर प्लेनेट है, हमारे प्लेनेट को छोड़ के, उस पे जो एसिड है या फिर जो क्लाउड फॉर्म करते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी क्या सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है, यानी कि वहां पे भी एसिड का एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ये रिलेट करके ये चीजें, और ये बता रखे हैं सोर्सेज, और ये सोर्सेज में ही पूछते हैं। ठीक है, सर उसमें का एनवायरनमेंट होता है, इसलिए चमक कैसे रहेगा? किसमें बताऊंगा? एनवायरनमेंट नहीं है तो चमक कैसे? एटमॉस्फेयर क्या? एसिड। हाँ भाई देखो, ये जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक सही है लेकिन थोड़े से एक्सप्लेनेशन वाले हैं। ठीक है, बता दूंगा सारे टॉपिक फिर, लेकिन वही है, एक बार इसको कवर कर लो पहले। ठीक है, क्योंकि इसमें फिर वही है, अब ये लेक्चर इतना हैवी हो जाएगा। कॉमन सोल्ट भाई इनके ना एक बार जो पॉइंट्स है वो नोट कर लेना, एसिड रेन वाला और कौन सा है, एक तेरे वाला जो पॉइंट है। ठीक है, अब देखो सर ऐसा कौन सा सोल्ट है जो बेसिक नेचर शो करता है सर पानी में डिसॉल्व करने के बाद? क्या बेसिक नेचर शो करता है कौन सा सोल्ट? कौन सा है सोल्ट? कौन सा है सोल्ट? तो टेबल सोल्ट को बोल ले। क्या होता है टेबल सोल्ट? पढ़ा है? अभी पढ़ाऊंगा। टेबल सोल्ट किसको बोल रहे हैं? NaCl को या फिर सोडियम क्लोराइड को। तो इसको और क्या बोल सकते हैं? कॉमन सोल्ट बोलते हैं, रॉक सोल्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें देखो, अब ये है अपना केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सोल्ट, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, या फिर तुमने पढ़ी होगी क्लोर एल्कली प्रोसेस। तुमने पढ़ी है क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होती है? ये एनसीईआरटी में भी गिवन है ना। इसमें बेसिकली होता है क्या क्लोर एल्कली प्रोसेस में? देखो इसने बता रखा है, वहां पे दे रखा है डायग्राम, समझ से बिना व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन बोले मतलब जहां पे वाटर प्रेजेंट है, वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। अब उस एक्वस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? सोडियम क्लोराइड, इसको हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na पॉजिटिव OH नेगेटिव की फॉर्म में वो क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है। इट इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्यों? बिकॉज़ ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्लोर किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि वहां पे क्लोरीन बना है, और एल्कली किसके लिए? क्योंकि वहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस अपनी क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, बेसिकली क्या है? वाटर है, वाटर क्या है? H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और जो NaOH है उसके अंदर हमने ऐड किया है, तो वो किसके अंदर जा रहा है? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, अब NaCl है, ब्राइन सॉल्यूशन है, तो बेस से बात हो N पॉजिटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के अंदर जाएगा। ठीक है, अब देखो रिएक्शन क्या होगी? सोल्ट है, NaCl प्लस वाटर। NaCl प्लस वाटर जब रिएक्ट करेंगे तो वहां पे क्या बन रहा है? NaOH प्लस वहां पे क्या बन रहा है? क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन। अब क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस कौन सी इलेक्ट्रोड पे जाएगी? ठीक है, कौन सी इलेक्ट्रोड पे बोल सकता हूं मैं? अब देखो, अब क्लोरीन है, क्लोरीन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज, तो वो किसकी तरफ जाएगी?
जिस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और किस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड पे। नेगेटिव चार्ज किस पे होता है, कैथोड पे। कैथोड की तरफ कौन जाएगा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि हाइड्रोजन किसकी तरफ जा रही है, कैथोड की तरफ, और क्लोरीन किसकी तरफ जा रही है, एनोड की तरफ। ठीक है, ये क्लोर एल्कली प्रोसेस है, इस पे पूछ भी लेते हैं, पर ओवरऑल में पता भी हो। ठीक है सर। उसके बाद है कॉमन सॉल्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ये सर पाइप में कौन सा सोल्ट होता है सर? कौन सी पाइप सर, कौन सी पाइप, ये नीचे एक बार पढ़ तो ले इसको, पाइप में कौन सा सॉल्ट है। देखो भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यूजेस ऑफ क्लोरीन और यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, ये भी पढ़ लो। अब यूजेस ऑफ NaOH है, बेसिकली बोल सकते हैं इसको डिग्रीजिंग मेटल्स, पर समझ रहे हो, अरे मेटल्स में हम ग्रीस वगैरह नहीं लगाते हैं, है ना, उसको उतारने के लिए। टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, सोप और डिटर्जेंट्स बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, सोप और डिटर्जेंट्स। मिसाइल्स फॉर्मेशन आई थिंक नहीं दे रखी, इसमें नहीं दे रखी है ना, मेटल नॉन मेटल वाले में दे रखी क्या, फोर्थ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, है ना, मिसाइल्स फॉर्मेशन वहां पे प्रोसेस अच्छी है वो भी। फॉर पेपर मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर्स, ठीक है, जो पेपर्स वगैरह बना रहे हैं यूज करते हैं। क्लोरीन का यूज हम किस में कर रहे हैं, टीसी, वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स, और टू मेक पीवीसी बोले तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना, पीवीसी की सीड्स आती हैं आजकल, है ना, जैसे बोलते हैं कि रूम डेकोरेट करने के लिए फिर जो और पीवीसी हम यूज करते हैं। सीएफसीज हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होता है। हाइड्रोजन का यूज कैसे करते हैं, एज ए फ्यूल, ठीक है, तो सर ये सीएफसी कोटिंग ऑफ इंसुलेटिंग वायर्स को कंट्रोल करती है। क्या कह रही, क्या कह रहा हूँ कुछ नहीं सर। अरे कोई बात नहीं भाई, तू बता क्या कह रहा है। तो ये ये बनेगी लाइक दिस, अरे कोई बात नहीं, हो जाता है। अब देखो ब्लीचिंग पाउडर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हम इसको बोलते हैं। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग क्लोरीन। ये कैसे बनाया जाता है सर? क्लोरीन कौन सा, ये एक बार स्टार्ट तो करने दे, ये बनेगा भी, अभी मैं वही बता रहा हूँ, मैन्युफैक्चर बाय, ठीक है। एक बार पहले पूरा टॉपिक जो मैं करवा रहा हूँ उसको सुन ले, उसके बाद क्वेश्चन पूछना, ठीक है सर। वीडियो खराब क्या वीडियो खराब होती है ना, वीडियो कोई खराब नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं अरे कोई एडिट नहीं है, ऐसे ही डालेंगे। नहीं वो चलता है फिर वीडियो मेरा कोई बात नहीं। That it is manufactured by using chlorine produced during the electrolysis of brine। अभी जो हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस पढ़ी थी, उसमें क्लोरीन गैस क्या हुई थी, रिलीज हुई थी, मैं बोल सकता हूँ। उस गैस का यूज करके क्या बना रहे हैं वहाँ पे, CaOCl2। क्लोरीन एक्ट्स ऑन ड्राई स्लेट लाइन। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब ये किसके साथ रिएक्ट कर रही है, क्लोरीन गैस के साथ, तो वहां पे क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। ये रही भाई वो जो मैन्युफैक्चरिंग तो पूछ रहा है। एक और रिएक्शन होती है, दूसरी कहां से? कौन सी, दो रिएक्शन होती है सर। पहले तो हम क्या बनाएं, क्या कौन सी, पहले तो हम ये बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaO+H2, तो बना कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं Cl2 से। अब तू मेरे को बता, उसको रख दे साइड में, ये Cl2 कहां से आई, Cl2 होती है सर फॉर्मेशन में इसकी। अरे आई कहां से है, ये तो Cl क्लोरीन लॉस इधर। अरे क्लोरीन आई कहां से भाई, तो मैं पूछ रहा हूं। अटना सोसाइटी लो भाई लो, क्लोरीन होता है सर ब्लीचिंग पाउडर के। हाँ बिल्कुल, अभी मैंने बताइए ना, इसलिए कह रहा हूं मैं, कहाँ से? ज्यादा क्वेश्चंस के पीछे मत भागो, ठीक है। अभी जो हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस पढ़ी थी, उसमें क्लोरीन गैस जो रिलीज हुई, आप सर क्वेश्चन में घुमा देते सर, नहीं मुझको ये बात पता थी। अब हमें कैसे पता कि तेरे को ये बात पता है, ये तो बात है। ठीक है ना। एक्चुअल कंपोजिशन इसको इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। इसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके क्यों रखते हैं? किसको, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर अगर ऊपर में रख देंगे क्या होगा, रिएक्ट पता नहीं सर ये क्यों रख जब तक देख, मैं कह वही तो कह रहा हूं, तू कह रहा है कि कंटेनर में ही रखते हैं, मैं कह रहा हूं कि ओपन में रख लो, फर्क क्या पड़ेगा। बता सर, ये नरम हो जाएगा सर। अच्छा, तो कहने का मतलब क्या बोल सकते हो, मॉइस्चराइजर गेन कर लेगा, है ना, यही चीज है। सही है सर। यूजिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के यूज कहाँ है, ब्लीचिंग कॉटन
टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में, ब्लीचिंग वुड पल्प पेपर फैक्ट्रीज में बनाने के लिए, ब्लीचिंग वॉश क्लोथ्स है, लॉन्ड्री वगैरह में यूज करते हैं। और एक ये सबसे अच्छा जो यूज है इसका, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, और हम बोल सकते हैं कि जो पानी को प्योर बनाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, हाँ, डिसइंफेक्टेंट्स हम बोल सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, फटाफट बता दे भाई, जो निशान इतने। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं आर्यन? तो खुद रिड्यूस होगा और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस सर। ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन, किसको बोल सकते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे? रिडक्शन। पूछने से और ऐसे एक दूसरे से पूछ के 2 किलोमीटर दूर बैठा हूं सर। हाँ कोई बात नहीं, कितनी दूर? 10 मिनट। बेकिंग सोडा, केमिकल नेम है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, क्योंकि इसमें बाइकार्बोनेट आयन है, दैट इज HCO3 नेगेटिव। इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड, NaCl प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस साथ में क्या मिला रहे हैं, अमोनिया। तो वहां से क्या बन रहा है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और क्या बन रहा है साथ में वहां पे NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, यही जो हमें बनाना है। इट इज मिल्ड नॉन कोहेसिव बेसिक सॉल्ट, ठीक है, कोहेजन वगैरह नहीं लगता, मैं बोल सकता हूं एक बेसिक नेचर का सॉल्ट होता है। व्हेन इट इज हीटेड फॉर कुकिंग, ठीक है, जब इसको क्या कर रहे हैं, कुकिंग के लिए हीट कर रहे हैं, तो वहां पे रिएक्शन क्या होगा, देखो रिएक्शन ये भी पूछी जाती है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट करते हैं तब क्या बनता है, तो बनता है सोडियम कार्बोनेट। देख लो, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो वहां पे क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, प्लस में H2 और CO2 वहां पे वो बाई प्रोडक्ट होंगे। लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या होगा कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो वहां पे क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। यही रिएक्शंस हैं जो थोड़ा सा ध्यान देने वाली हैं, जो फोकस करने वाली हैं। यूजेस क्या है, टू मेक टेस्टी, जैसे पकोड़ा वगैरह खाते हो ना, इट इज एडिड कोड़े में सर फास्टर बेकिंग सोडा होता है सर, किचन में यूज करते हैं ना बेकिंग सोडा, वो वाइट होता है सर, सिल्का। नहीं, सिरका तो एसिटिक एसिड हो गया, विनेगर बोलते हैं। तो मेक बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, फिंगर वगैरह भी यूज होता है ना सर, क्या हो गया, फिंगर वगैरह। हां, फिंगर चिप्स में। हाँ, घर पे जाके पूछना है, एक बार तेरी मम्मी से पूछना, ठीक है, कि हम जो बेकिंग सोडा है वो क्या बनाने के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल मैं वैसे बता देता हूं। नहीं सर, हां, मैंने बनाए थे सर फिंगर वगैरह। फिंगर चिप्स तो बनाता है, तेरा तो बिजनेस सेट है। सोडियम रोस्ट कर दिया, रोस्ट मोड। सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस H पॉजिटिव आयंस को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो क्या बन रहा है वहां पे, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, ठीक है, एसिड का कोई भी सोडियम साल्ट में बोल सकता हूं। अच्छा, उसके बाद अभी जो बेकिंग सोडा है उसको किस में यूज कर सकते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में बोल सकते हैं। उसके बाद वॉशिंग सोडा, जिसका फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 2CO3। हाँ, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रेटेड, सॉरी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, ठीक है। बेसिक सॉल्ट होता है, किससे ऑब्टेन होगा, NaCl से। NaCl से हम क्या बना रहे हैं, पहले सोडियम बाइकार्बोनेट बना रहे हैं, फिर उसके बाद क्या बना रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट बना रहे हैं। अच्छा, मेरे को एक बार बताना भाई, इससे सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट कैसे बना था, जब हमने हीट किया था, है ना, रीक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सर ये फायर कैच कर लेता है, कौन सा, वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा फायर कैच कर लेता है, कहां से पढ़ रहे हो, पूछ रहा हूं सर मैं आपसे। तो एक बार पढ़ तो ले, बता भी दूंगा यार, तो इसको रख दे पहले, तो इसको रख दे, पता नहीं कहां से क्या क्वेश्चन उठा के लेके आता है। मैं क्या कहता, रीक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का रीक्रिस्टलाइजेशन, दोबारा से क्रिस्टलाइजेशन होगा तो बनेगा वॉशिंग सोडा। फार्मूला होगा Na2CO3 प्लस 10H2, तो बन रहा है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, यानी कि हाइड्रेटेड फॉर्म में बोल सकता हूं। हाइड्रेटेड फॉर्म कब बोल रहे हैं, जब उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। किसके अंदर यूज कर रहे हैं, ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर, या फिर क्या बनाने के लिए हम, जैसे बोरेक्स कंपाउंड होता है उसकी प्रिपरेशन के लिए हम किसको यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा को यूज कर रहे हैं, ठीक है। यूज एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, ये तो है ही, जो तुम्हें भी पता है। बोराक्स क्या होता है सर? बोरेक्स एक कंपाउंड होता है, ठीक है। ये बोरेक्स स्कूल में ही पढ़ाया सर।
स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, अभी प्लस 1 क्लास में आएगा। बोरेक्स की प्रिपरेशन भी आती है। आप क्यों पढ़ा रहे हो सर? मैं जिस बता रहा हूँ पढ़ा मैं भी नहीं रहा, बेसिक समझा रहे सर। पढ़ा मैं भी नहीं रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, फिर इनसे क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ोगे तुम प्लस 1 क्लास में बोरेक्स क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, उसमें तुम ये देखना कि वॉशिंग सोडा का यूज कैसे हुआ है। वो कहते हैं ना भाई, एक बार कम से कम ये तो पता हो कि किस चीज में या फिर कौन सा टॉपिक किससे रिलेट कर रहा है। ठीक है ना, पढ़ना ना पढ़ना वो जरूरी नहीं है कि जो प्लस 1 का वो अभी पढ़ाया जाए। ठीक है, यही फर्क होता है। देखो मैं बताता हूँ, एक तो हम क्लास लगाते हैं रेगुलर और एक हम क्लास लगाते हैं फाउंडेशन। तो फाउंडेशन में हम थोड़ा सा क्या करते हैं, डीपली पढ़ाना उसी को बोलते हैं कि थोड़ा सा टच अप प्लस 1 लेवल का ले लेते हैं, ताकि बच्चे की जो नॉलेज है वो प्री प्लान हो। जब प्लस 1 में जाएगा तो कुछ पॉइंट्स हैं उसके वो ऑलरेडी तैयार होते हैं। ठीक है ना। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई? जो क्रिस्टल के सॉल्ट्स होंगे क्या सच में वो ड्राई होते हैं? ठीक है, तो यही जो अपना टॉपिक है। हीट फ्यू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, कॉपर सल्फेट becomes white and some water droplets appear in the जो बॉइलिंग ट्यूब होगी, बॉइलिंग ट्यूब में कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आएंगी। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, बता सकते हो? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो, तब तक मैं पढ़ रहा हूं। ऑन हीटिंग द वाटर इज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न्स व्हाइट। कुछ नहीं, जब वाटर प्रेजेंट होगा तब उसका कलर कुछ ऐसा है, जब वाटर को निकाल रहे हैं तब उसका कलर कुछ ऐसा है। इसका मतलब क्या है, जरूरी नहीं है कि वो हर टाइम ड्राई ही हो, है ना। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताओ मेरा, बताओ क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? अरे यार ये लिखा ही होना चाहिए सर। फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ यूनिट। पढ़ के हर कोई बोलता है। वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। जैसे अभी हमने पढ़ा था Na2CO3, उसके साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल थे? 10। तो उसका वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितना होगा? 10। ठीक है। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में कितना होगा? 5, कंटेन्स 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें देखो 10 आ रहे हैं। और जिप्सम है कैल्शियम सल्फेट, कौन सा बोलते हैं? डाइहाइड्रेटेड, दैट इज 2S2, उसमें कितने होते हैं? उसका वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितना होगा? 2। ठीक है। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स में प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ रहे हैं। पीओपी जिसको तुम बोलते हो, है ना, इसका फार्मूला क्या होता है? CSO4 हेमीहाइड्रेटेड, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल है किसका? वाटर का, है ना। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड की जब रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो वहां पे क्या बनता है? जिप्सम, जिसको हम बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर। ठीक है, समझ रहे हो? ये रिएक्शंस हैं जो डायरेक्ट रिएक्शन दे रखी हैं और यही हमने याद रखनी है। ठीक है, प्लास्टर वगैरह जहां यूज करते हैं पता है ना तुम्हें? प्लास्टर को मेडिकल में भी यूज कर रहे हैं। यस सर। वो जब हमारी आर्ट टूट जाता है सर, तो उधर ये देखो ये। उन्हें देखिए सर, मैंने स्कूल में पढ़ाया था। अच्छा, जरूरी है हाथ ही टूटेगा, पैर भी टूट सकता है, टांग भी टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल दिया सर मैंने तो। कोई बात नहीं। यूज ऑफ प्लास्टर टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स, टू मेक टॉयज एंड मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, है ना। ऐसे टॉयज देखे हम लोगों ने, ये भी प्लास्टर के बने हुए हैं। टू मेक सरफेस, क्या हो गया? सब तो बुआरी क्या हो गया? थैंक यू। लो भाई, ये तुम्हारा आज का चैप्टर था। आई थिंक कोई बात नहीं। सी इसी को बनाते हैं। कर दे भाई। एक पॉइंट रहेगा था, ग्रेजुएट रहता हूँ। ओके बाय गाइस। किसमें?